कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नौहर और श्रीगंगानगर के साधु शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी, छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। राहुल ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ कास्ट सर्वे हो जाएगा। जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम देश में जाति जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, हम जातिगत जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जाति जनगणना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देश बदल जाएगा। पिछड़ों की जितनी आबादी है उतना हक हम उनके हवाले कर देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, हम गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम आपकी जेब में डालते हैं। राहुल ने कहा, जितने पैसे इसने अडानी को दिए हैं उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, झूठे वादे नहीं करता हूँ, एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूँ। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के भाषण में क्या बड़ी बातें थी। उन्होंने कहा, हमने 36 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं, 309 नए कॉलेज और 9 नई यूनिवर्सिटी खोली है। बीजेपी के नेता कहते हैं, भाइयों बहनों, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तो बताएंगे, हमारे बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब किसानों के बच्चे अंग्रेजी न सीखें, कॉल सेंटर और IT सेक्टर में काम न करें, विदेशों में नौकरी न करें, खेती ही करते रहें। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा सपना किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार का बेटा देखे, अंग्रेजी पढ़े। एक ऐसा दिन आए जब मजदूर का बेटा अमेरिका में जाकर बिजनेस खोले, अमेरिका की कंपनी में जाकर काम करे, करोड़ों रुपए की सैलरी पाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। एक तरफ किसान मजदूर खून पसीना दे अपना, दूसरी तरफ 5 से 10 उद्योगपति हवाई जहाज में उड़े, लाखों रुपए हर रोज खर्च करें। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है। हर परिवार की एक महिला को सालाना 10,000 रुपए, गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजों में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों के लिए लीगल गारंटी OPS की, हम उनको कानून बना देंगे। गांव के लोगों से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदेंगे। हम यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी GST लागू की, पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहाँ भी देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सीमेंट प्लांट और सड़क, उनकी तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। ये अडानी जी की मदद करते हैं। अडानी जी पैसा कमाते हैं और इस पैसे का विदेश में इस्तेमाल करते हैं, विदेश की कंपनियां खरीदते हैं। हम किसानों मजदूरों की जेब में पैसा डालते हैं। किसान गांव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा। पैसा सीधा गांव और शहर में जाता है और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा मिलता है। यहाँ पर सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के लिए किया है, OPS दिया है। आप एक बात याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, स्वास्थ्य योजना हो, 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये खत्म कर देगी और अरबपतियों की मदद करेगी। कांग्रेस की सरकार आई तो गरीबों का फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। ये आपको निर्णय लेना है। आप अडानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो। आगे उन्होंने कहा, अपने भाषण में पहले मोदी जी कहते थे, मित्रों मैं OBC हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। मैंने पार्लियामेंट में कहा, इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इस देश में आज OBC वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं बता सकता। यह एक साजिश है। आपको आपकी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते हैं। कम से कम OBC की आबादी इस देश में 50% है। आप अपनी शक्ति समझिए। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने सवाल पूछा कि आप खुद को OBC कहते हो, OBC कहकर आप चुनाव जीते। मोदी जी बताइए इस देश में OBC कितने हैं? उनका जवाब आता है, इस देश में एक ही जाति है, वो है गरीब। मतलब न OBC, न दलित, न आदिवासी, कोई जाति ही नहीं। जब OBC को उसका हक देने का समय आया तो कहते हैं जाति ही नहीं है। हमने यहाँ पर स्वास्थ्य योजना लागू की, 25 लाख रुपए का इलाज करो। मैं तो कहता हूँ गहलोत जी ये कम है। अब 25 लाख में से पैसा किसको जाता है? अगर अस्पताल में राजस्थान की जनता का इलाज होता है तो 50% OBC का होता है। हमारी स्वास्थ्य योजना का 50% फायदा सीधा पिछड़ों का होता है।
किसानों का कर्ज माफ करते हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपए करते हैं। इसका 50% फायदा पिछड़ों को होता है। ये है पिछड़ों की सरकार। जब नरेंद्र मोदी ने जयपुर के एयरपोर्ट अडानी जी को दिया तो ओबीसी वर्ग को कितना फायदा हुआ। अडानी जी की कंपनी में ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने हैं। देश को एमएलए एमपी नहीं चलाते। किसी भी 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या करना चाहते हो, आपको बताएगा आईएएस बनना चाहता हूँ। पूछो क्यों, बच्चे कहते हैं देश को तो वो चलाते हैं। एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं। आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बदलता। देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा 90 में से ओबीसी कितने हैं। सच्चाई है 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। दलित 1 रुपए का निर्णय लेता है। यदि हाल आदिवासी वर्ग का है, कहाँ है भागीदारी ओबीसी, दलित और आदिवासी की। नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए, मैंने आंकड़े निकाले, पैसा कौन देता है। जीएसटी से पैसा आप देते हो। पिछड़े, आदिवासी, दलित वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग देते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। फसल बीमा योजना 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार, 3 से 4 हजार करोड़ रुपए किसानों की जेब से बीमा में भरा। 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने जीएसटी से आपके जेब से निकाला। उसके बाद 16 कंपनियों को फसल बीमा योजना का पूरा पैसा पकड़ा दिया। उन कंपनियों में आपको कोई पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं मिलेगा। आपको नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए, जबकि हिंदुस्तान के अरबपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। जब मोदी जी ने यह कर्ज माफ किया, इनमें से पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब कितने थे, एक भी नहीं था। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं चलो थाली बजाओ, और यहाँ पर भीलवाड़ा मॉडल, यहाँ पर थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी, क्योंकि हम गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दी। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रही है। महंगाई राहत कैंप ने 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। जहाँ भी बीजेपी के नेता जाते हैं, नफरत फैलाते हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा देंगे, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। इलाज तो कांग्रेस पार्टी करती है। उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। हम लोग देश को मजबूत करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। यात्रा से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लाखों युवाओं से मेरी बात हुई, बुजुर्गों, किसानों और व्यापारियों से मेरी बात हुई। युवाओं से पूछा क्या करते हो। मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूँ, देश को बनाना चाहता हूँ, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ने हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया।